चाहता कि पीएम बने। तो कौन सा सपना पूरा होगा? नहीं, सपना तो कि एक ही का होगा, अब किसका होगा मैं क्या कह सकता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं कोई नहीं सोचता था, बन गए, आश्चर्यजनक था। और आप मानते हैं सर पीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं? क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री रहे हैं इतने बार, इतने लंबे काल के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहते हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे तो हम उसको सीरियसली लेंगे। पर पत्रकार कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि नहीं वो पीएम के लिए चाहते हैं, वो मैं उसको कैसे सीरियसली ले सकता हूँ। सर, तमाम विपक्षी दलें कहती है लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को बेहद करीब से आपने देखा। क्या वाकई लगता है मौजूदा परिस्थिति में जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और वो खतरे में नजर आ रहा है? लोकतंत्र और भी लोकतंत्रीय हो सकता है। कई चीज़ें हैं जो मुझे भी कभी पसंद नहीं है, परंतु इमरजेंसी के बराबर तो वो कहीं भी उसके निकट में नहीं है। तो पहले ये कहें कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो देशद्रोही काम था और इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। कितने लोग, 1,40,000 लोगों को बिना कोई वीसा में बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये कांग्रेस वाले अपने इतिहास को इतना जल्दी भूलने क्यों चाहते हैं? पब्लिक तो नहीं भूलेगी। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि कई चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मैं ओपनली बोलता हूँ उस पर। और लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला, मैंने कहा निकालेंगे तो और भी बोलूँगा। क्या लगता है सर 2024 में प्रधानमंत्री फिर से दोबारा नरेंद्र मोदी ही बन पाएंगे? अभी तो कोई फैसला ऐसा हुआ नहीं। लोग अनुमान लगाते हैं कि वो होंगे, परंतु इसमें एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, सहयोगी क्या सोचते हैं, पब्लिक में हम लोगों के क्या यानी हम लोगों को क्या पता लगा, पब्लिक में क्या है, ये सारी चीज़ें होगी। मैं यदि मोदी ये समझता है कि वो जब भी चाहेगा प्रधानमंत्री वो बन सकता है, ऐसा तो नहीं है हमारी पार्टी। वो कांग्रेस में हो सकती है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, नेहरू परिवार का कोई होना चाहिए। ये उस पर सर आपका पहले तो उन्होंने मुझे कोई मटेरियल तो भेजा नहीं, तो मैं नहीं कह सकता हूँ उसमें क्या है नहीं है, परंतु उनको बहुत सालों से जानता हूँ, 77 से 1977 से जानता हूँ। और राजनीति में उनका स्तर है और वो साधारण असत्य नहीं बोलते। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है तो फिर उनसे सरकार कुछ नहीं चाहिए, ये धमका के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका स्थान बहुत करीब, वो गवर्नर भी थे, एमपी भी थे, मिनिस्टर भी थे। तो इसीलिए उनकी जो मर्यादा जो देनी है उसको देकर उनसे पूछना चाहिए कि ये जो हुआ इसमें कोई आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिस पर आधारित आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये करना चाहिए। उसको गाली देना, उसको धमकाना, उसके ऊपर उसके घर में रेड करना, ये सारी चीज़ों का हम कहानी नहीं सुनने चाहते हैं और हम जानने चाहते हैं कि नहीं इसमें तथ्य क्या, क्योंकि पुलवामा बहुत दुखद घटना थी और ये कि हमारी गलती के कारण हुआ है, तो फिर इस पर कार्रवाई तो निश्चित होनी चाहिए। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा है और अन्य बातों में कहा है, इस पर जांच की आवश्यकता है। सर, एक सवाल है कि आपने कॉन्क्लेव के दौरान में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों हमारे प्रति नफरत का भाषा बोले थे, इसलिए मैं उनके खिलाफ केस लड़ा। वो क्या कहानी था? नहीं, वो नफरत के कारण, उस कारण से लड़ा ऐसा कहा था मैंने, या एनीवे वो उन्होंने भ्रष्टाचार की तो मैं वैसे भी करने वाला था। वो आपसे मीठी बात भी करते तो मैं कर देता।
मैं तो इसमें, परंतु हिंदू टेरर जो उन्होंने चलाई, माने हिंदू के आतंकवाद, और राहुल गांधी विकी लीक्स के अनुसार अमेरिकन एम्बेसी जाकर के वहाँ एक ऑफिसर को कहा कि हम लोगों ने तय कर लिया कि लश्कर-ए-तौबा उतना भयंकर नहीं है जितना हिंदू टेरर है। तो ये तो बहुत, क्या जिस तरीके से इसको लागू किया गया, बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं, क्या लगता है ये सफल है, या इस पे और मजबूती से कानून बनाना चाहिए, या नीतीश कुमार को तो फिर इस पे समीक्षा करके कुछ अलग सोचना चाहिए? शराब तो नहीं पीना चाहिए, ये तो मेरी राय है। वो तो नशा पैदा करने वाली बात है। तुम्हें कुछ गर्म चाहिए तो तमिलनाडु में हम रसम बनाते हैं, पता नहीं हो जानते हो, हरड़ दाल से बनती है, तो वो पी लो, बट शराब मत पियो। मैं नहीं कहता हूँ ज़बरदस्ती करना चाहिए, क्योंकि लोग फिर जाकर छिपके बात करते हैं और फिर ये सारा नंबर 2 काम शुरू हो जाती है। शराब बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। जैसे आज लोगों को दिमाग में आया है और डॉक्टर्स के कहते कहते थकते आज ये सब मानने लगे हैं कि सिगरेट पीना भी गलत है, उससे कैंसर होती है। तो वैसे ही मैं कहता हूँ शराब तुम्हारी दिमाग खराब करेगी, उसको मंदी पैदा करेगी तुम्हारे दिमाग में। तो शराब को मत छुओ, और जो लोग शराब बेचते हैं वो देशद्रोही हैं। अब इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कंट्रोल सकते हो, मैं समझता हूँ कि उसके लिए पहले पब्लिक को सिखाना चाहिए। ये सिनेमा में जो दिखाते हैं सब शराब पीते हुए, नाइट क्लब्स में शराब बांटी जा रही है, शराब पीने से ही तुम मर्द हो जाओगे। महिलाओं को भी ज़बरदस्त पिलाते हैं ताकि वो थोड़ा तैयार हो जाए गलत काम करने के लिए। तो इस प्रकार से जो हो रहा है ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी कहीं भी संस्कृति में सोमा कहते हैं, सोमा तो सिर्फ पूजा में, वो भी जैसे लस्सी को, यानी उसको जो लस्सी एक जब खट्टा हो जाती है उसको सोमा कहते हैं, तो वैसे ही सोमा भी उसी तरीके से तैयार की जाती है तेल से। तो वो हमारी इतिहास में अच्छे लोग कभी शराब नहीं पीते। तो मेरा राय है कि बच्चों से मिलकर कैसा लगा? बच्चों से अभी अच्छा ये सब्जेक्ट को बंद कर दो फिर। तो इसीलिए मैं शराब पर यही कहूँगा कि मत पियो, और उसको कैसा रोकना है इसके लिए मैं तो अधिकार में नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं सकता। सर सीबीआई और ईडी का जिस तो ये तो बहुत अपमानजनक बात है कि लश्कर-ए-तौबा जो देशद्रोही है, हमारे देश के नहीं है, और हमारे देश में ट्रेनों को गिराया है, लोगों को मारा है, और उसको हिंदू टेरर जिसका कोई ना कुछ दस्तावेज है, कुछ है, हिंदू टेरर का ना उतना आसान हो गया उनके लिए, वो दुख पहुँचाया। सर अतीक अहमद की हत्या को कैसे देखते हैं, और पटना में जामा मस्जिद के बाहर जो है उनके पक्ष में नारे लगे हैं? देखिए इस लोकतंत्र में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन वो क्या थे सबको पता है, और ये कैसा हुआ उस पर जांच हो रही है, कोर्ट में जाएगी। तो मैं तो वहाँ था नहीं और मुझे इसकी भूमिका भी नहीं पता है, तो इसीलिए जब तक कोर्ट के ज़रिए कुछ आएगा नहीं, मैं इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ना मैं उसके पक्ष में हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया और घोर तरीके से, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। क्या पुलिस फिर भी उनका जान देने के किसी को अधिकार नहीं है, उसको सज़ा देनी है तो कोर्ट में जाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए वो ले जाया जा रहा था। कहीं से दो लोग आए और उनको पीठ में पीछे से उन्होंने मार दी, तो बड़ा
दुर्भाग्य है कि ये ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उनको ऐसे पैदल ले जाना क्या जरूरत थी, ये सारी चीज़ों पर जांच करने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो आनंद आई, इतने लोग आए अपने आप, और सबसे ज़्यादा आनंद इससे आए और इसके भाई से आई कि भाई मैं तो ये नहीं सोचता था तुम इतने आगे बढ़ जाओगे। समय तो जब था वो बड़ी शरीफ आदमी था। सर तो हम तो बहुत इसको, ये भी ऐसे ही है ये, और वो कहाँ गया, और वो कनौरिया, सत्या सबरवाल, ये तो आप दिल्ली में सबको डराने वाले हैं। कोर्ट में जाते हैं तो सब डरने लगते हैं। तो इतने आगे बढ़े, ये भी इंटर में थे, ये भी इंटर में थे। तो मुझे बड़ा आनंद आता है जो किसी प्राध्यापक या आचार्य को आना चाहिए, भाई इतना किया। और ये जो किया इसने कमाल किया, ये तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। जब मुझे जगदीश शेट्टी ने बताया कि ऐसा ये बनने वाले हैं, मैंने कहा वो तो कोई नहीं बन सकता, हमारे राजनीतिक दल को नहीं बदल सकता, ये कैसा कर सकता है, करके दिखा दिया आपने। तो इसीलिए क्योंकि उसका डीएनए भी मेरा डीएनए है। सर आपने